विलयन, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मतलब कि प्रावस्था एक हो, अवयव सभी जगह समान रूप से वितरित हो। विलेय किसी विलयन का वह अवयव जो मात्रा में कम हो तथा जिसमें दूसरे अवयव के प्रावस्था को प्राप्त करने का गुण हो, विलेय कहलाता है। ये बात कहना गलत होगा कि केवल मात्रा में कम हो, शर्त दूसरी भी होनी चाहिए कि मात्रा में कम हो और दूसरे अवयव के प्रावस्था को प्राप्त करने का गुण भी हो। जैसे आपने पानी में चीनी मिला दिया तो चीनी की अपनी प्रावस्था जो है वो ठोस थी, जबकि विलायक की प्रावस्था जो है वो द्रव थी। अब चीनी भी द्रव में अदृश्य हो गया, द्रव के समान हो गया, तो इसलिए चीनी को हाँ आप विलेय कहेंगे। विलेय भी मूलतः दो प्रकार के हम ले रहे हैं, अगर उनके बीच लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को एक माध्यम मान लें तो। पहला है आयनिक विलेय। आयनिक विलेय कहने को तो आयनिक यौगिक वही होगा जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हो और उनके बीच में स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हों। आयनिक विलेय तभी घुलेगा जब वो अपने अवयवों में टूट जाएगा, और टूटने के लिए जो जितनी ऊर्जा चाहिए उसे हम जालक उष्मा कहेंगे। और चूंकि हम किसी विलायक में घोल रहे हैं तो विलेयता उष्मा होगा एक। अब अगर जालक उष्मा का मान उसके विलेयता उष्मा से कम हुआ तो वो टूटेगा नहीं और ऐसे में वो घुलेगा नहीं। अगर विलायक पानी हो तो जलयोजन उष्मा कहेंगे। शर्त क्या है कि जलयोजन उष्मा का मान जालक उष्मा से ज़्यादा होना चाहिए। इतनी बात को इंग्लिश में भी एक बार बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन is the homogeneous mixture of solute and solvent. Solute is that component which is present in the less amount and which has capacity to adopt the phase of the other component, that is solvent. And on the basis of the type of bond, the solute we can have as ionic solute and covalent solute. Ionic solute mainly consists of cation and anion which are held together by strong electrostatic force of attraction. So ionic solutes become soluble only in the condition when the lattice energy is less than that of hydration energy. Suppose you have taken the ionic substance like NaCl. It get ionized to give Na plus and Cl minus. Similarly, BaCl2 dissociate to give Ba2 plus and 2Cl minus. So, for ionic solute we have to use degree of dissociation. This is the main point. देखिए, आयनिक विलेय के लिए वियोजन की मात्रा का प्रयोग करना होगा। And this degree of dissociation we calculate by using the Van 't Hoff factor. निकालते कैसे हैं? वियोजित मोलों की संख्या बटे प्रारंभिक मोलों की संख्या। और वियोजन की मात्रा जिसको हम अल्फा से दिखा रहे हैं, यह वियोजन की मात्रा कैसे निकालेंगे? तो ये वियोजन की मात्रा होती है I-1 अपॉन n-1। यहाँ I क्या है? वान 't हॉफ फैक्टर और n नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। अब मान लीजिए NaCl वाला एग्जांपल देखिए। शुरू में 1 मोल, Na का एक भी मोल नहीं है, Cl माइनस का एक भी मोल नहीं है, लेकिन वियोजन के बाद क्या होगा? अल्फा इज द Na प्लस Cl माइनस अल्फा और इसके रिमेनिंग मोल 1 माइनस अल्फा। तो वियोजित मोलों की संख्या क्या हो गई? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, दैट इज 1 प्लस अल्फा।
आई की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस अल्फा। इसी तरह BaCl2 के लिए निकालेंगे तो 1 प्लस 2 अल्फा आएगा। AlCl3 के लिए निकालेंगे तो 1 प्लस 3 अल्फा आएगा। इससे यह कन्फर्म हो गया कि जितने भी आयनिक सल्यूट हैं उनके लिए वान हाफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। कोवैलेंट सल्यूट, सह संयोजी विलेय, नाम से ही पता लग रहा है कि इन विलेय पदार्थों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, यानी जब ये डिज़ोल्व होना शुरू करेंगे, जब ये घुलना शुरू करेंगे तो इनके बीच का धीरे धीरे बॉन्ड टूटता जाएगा और इनका आकार जो पहले बहुत बड़ा था वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। अब कोवैलेंट सल्यूट दो तरह का हो सकता है, पोलर या नॉन पोलर। अगर वो पोलर है यानी ध्रुवीय है तो किसी ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा, और अगर वो अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। कुछ विलेय पदार्थ ऐसे भी होंगे जो विलयन में जाके आपस में जुड़ने लगते हैं, जिसे हम संगुणन कहते हैं। यानी कुछ विलेय पदार्थों में संगुणन का भी गुण होता है। अब फिर मुझको या हम लोगों को इसके लिए वान हाफ फैक्टर का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वान हाफ गुणांक आई बराबर संगुणित मोलों की संख्या बटे संगुणन से पूर्व मोलों की संख्या। देखिए मैंने एक लिया, एन ए के मॉलिक्यूल है जो बाद में जुड़ के AN हो गया, तो शुरू में 1 और बाद में 0। अब बाद में संगुणन के बाद क्या बनेगा? अल्फा माइनस n, और ये रह गया 1 माइनस अल्फा। जोड़ लीजिए। मैं 2 एग्जाम्पल लिया हूँ, एक एसिटिक एसिड का, शुरू में 2 मोल है और बाद में दोनों जुड़ के 1 मोल बना लिया। अब ऐसे में जब आप वान हाफ फैक्टर निकालेंगे तो आप आंसर देखिए कितना है, 1/2 0.5। वो सभी विलेय जिसके लिए वान हाफ गुणांक का मान 0.5 आए, उनके 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, यानी वो डाइमेराइज हो जाएगा। ऐसे सभी विलेय जिनके लिए वान हाफ गुणांक की वैल्यू 0.33 आ जाए, सदैव उनके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाले थे, वैसे डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी संगुणन की मात्रा निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या है? I-1 अपान 1 अपान n-1। सिंप्लीफाइड कर लिया तो क्या हो गया? n 1 माइनस आई अपान n-1। कुछ मुख्य बिंदु देखिए। जो विलेय संगुणन या वियोजन प्रदर्शित नहीं करते उनका वान हाफ गुणांक 1 होता है। अगर किसी विलेय का पूर्ण वियोजन हो जा रहा हो, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जा रहा हो, तो उनके लिए वियोजन की मात्रा यानी अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 ली जाती है। अच्छा, विलायक वह अवयव है जो अधिक मात्रा में होगा तथा जिसमें दूसरे अवयवों को खुद में घोलने की क्षमता होगी। प्रकार। अब विलयन के प्रकार के लिए आप देखिए कि अगर हम विलायक की अवस्था देख लें तो विलायक एक ठोस अवस्था में हो सकता है, और विलेय हम ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कोई भी ले लें। अगर विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस तो ठोस विलयन मिलेगा, मिश्र धातु कहते हैं। अगर विलेय द्रव है तो भी ठोस विलयन मिलेगा, जैसा कि अमलगम होता है। और अगर विलेय गैस है, विलायक ठोस है, तो भी विलयन को ठोस विलयन ही कहेंगे, जैसा कि प्लेडियम पर हाइड्रोजन गैस छोड़ने से बनता है। द्रव विलयन। द्रव विलयन में क्या होगा? विलायक द्रव होगा, बाकी विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसी तरह गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा, बाकी विलेय ठोस, द्रव और गैस में से कुछ भी हो सकता है। फिर असंतृप्त विलयन। किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा यदि उसकी विलेयता से कम हो तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला ना जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन।
ऐसे विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में पाए जाएं, उन्हें हम ठोस विलयन कहेंगे। ये दो तरह का हो सकता है। उससे पहला है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इनमें विलेय के कण विलायक के कण को उनके जालक बिंदुओं से हटाते हैं और खुद वहां व्यवस्थित हो जाते हैं, जैसा कि स्टील में होता है, पीतल में होता है, कांसा में होता है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें विलेय के कण इंटरस्टिशियल साइट्स पर उपस्थित होते हैं, जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड में होता है। चलिए, थैंक यू। इस टॉपिक में हम लोग यहाँ तक सीखे। अगली टॉपिक से हम सीखेंगे सांद्रता को व्यक्त करने के